बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं जो आपको टोटका बताऊँगी वो बहुत ही ज़रूरी है और बड़ा ही कारआमद है। इसके लिए आपको एक अदद फिटकरी लेनी पड़ेगी। फिटकरी बाज़ार से आसानी से मिल जाती है और ये बहुत कम लागत इसमें आती है, 10-20 रुपये में ये चीज़ मिल जाती है। अब मैंने इस फिटकरी को, इसका पाउडर तैयार करना है एक टीस्पून। तो आप भी इसको इसी तरह, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, फिटकरी को थोड़ा सा निकाल लीजिए और इसको अच्छा सा पीस लीजिए। जब ये पाउडर बन जाए तो फिर हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे। फिटकरी स्किन को बहुत टाइट करती है और वैसे भी ये मेडिसिन में काम आती है और ये आप इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ हर्बल है, ये कोई ऐसी इसमें केमिकल वाली चीज़ नहीं जिससे आपको नुकसान होगा। ये फिटकरी बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप इसको इस्तेमाल में रखें तो। और ये आप देखें, इसका अच्छा सा पाउडर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। अब आपने एक अदद अंडा लेना है और इस अंडे की सफ़ेदी आपने अलग कर लेनी है, जिस तरह कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने एक अंडा लेकर उसकी सफ़ेदी को अलग कर लेना है। ये देखिए, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने भी यही तरीका इस्तेमाल करना है। और आपने बहुत फरमाइश की थी कि स्किन को टाइट करने के लिए कोई चीज़ बताएं। पहले भी मैंने आपको बहुत सी चीज़ें फिटकरी में दिखाई हैं और बताई भी हैं, तो आपने उनको बहुत पसंद किया है। और अब आपने स्किन टाइट करने के लिए कोई टोटका पूछा है तो वो मैं आपको और आपकी आसानी के लिए सिखा रही हूँ। ये देखें, 1 टीस्पून जो मैंने अभी फिटकरी का पाउडर बनाया है अंडे की सफ़ेदी में डाल दिया है। और अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे और इसको थोड़ी देर तक फेंटने के बाद इसमें चंद चीज़ें और डालनी हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। अभी आप इसको अच्छे से फेंट लीजिए। फिर आपने इसमें ग्रेसलीन तो आपके पास होगी, इसके चंद ड्रॉप्स ये भी डाल दीजिए, इसमें ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जो फिटकरी और अंडे की सफ़ेदी है चेहरे पे खुश्की कर देती है, हाथों पैरों पे। इसलिए इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल और ग्रेसलीन के चंद कतरे इसमें शामिल करने हैं ताकि आपकी स्किन ज़्यादा खुश्क ना हो जाए। और ये देखें, अब ग्रेसलीन के चंद कतरे डालने के बाद मैं इसको फिर फेंट रही हूँ और ताकि ये अच्छी सी क्रीम बन जाए। और जब आप इसको एप्लीकेशन में लगाएं तो आपको आसानी हो। अब मैंने इसमें ऑयल डालना है। ऑयल आपके पास अगर आलमंड है तो आलमंड डाल लीजिए, अगर नारियल का है तो नारियल के चंद कतरे डाल लीजिए, जिससे ये इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी और आपको ज़्यादा आपके चेहरे पे खिंचाव नहीं होगा इसके लगाने से, ऑयल डालने से। ऑयल आप वो डालिए जो आपको सूट करे। अब ये देखें कि मैं इसको अच्छे से दोबारा से ऑयल डाल के इसको फेंट रही हूँ और फिर मैं आपको हाथों पे लगा के दिखाऊंगी। आपने इसको अपने हाथों पे, पैरों पे, फेस पे, जहाँ जहाँ पे आपको महसूस होता है कि आपके हाथ पैर में डार्कनेस आ गई है और स्किन ढीली हो चुकी है, तो आप लगाइएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल ही ये आपको अच्छी इसकी रेमेडी मिलेगी और आप इसको बारहा लगाते रहें ताकि आपका ये स्किन का टाइट होना इसी से होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। और मैं वही चीज़ आपको बताती हूँ जो हम खुद अपने आप पे लगा के इसको 100% बनाते हैं और फिर आपको हम बताते हैं। अब ये देखिए, मैंने ये तमाम एप्लीकेशन अपने हाथों पे आपको लगा के दिखा दी है और आपने इसे थोड़ी देर तक अपने हाथ पे लगे रहने देना है ताकि इसके अंदर से जो आपके हाथों में आपकी स्किन ढीली हो चुकी है, और फेस पे भी लगाने के लिए इसी को आप यूज़ कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके हाथ पैर चमक जाएंगे और ये जो आपकी परेशानी है दूर हो जाएगी कि आपके हाथों में डार्कनेस आ जाती है और चेहरे पे ब्लैक हेड आ जाते हैं, वाइट हेड आ जाते हैं। वो भी नाक पे आप लगा के इसको
थोड़ी देर लगाने के बाद धो लीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आप चेहरे पे भी इसको एप्लीकेशन कर लीजिए और देखिएगा कि आपकी ये जो चेहरे पे डार्कनेस है और ढीला हो चुका है आपके स्किन, तो उसको भी ये टाइट कर देगा और इंशाल्लाह आप बहुत ही खूबसूरत लगेंगी और बहुत ही आपको आराम आएगा। क्योंकि हम लोग ज़रा इंसान की एज ज़्यादा हो जाए तो ये स्किन वगैरह लटक जाती है, जिससे बहुत ही परेशानी हो जाती है। इसलिए ये फिटकरी और अंडे की सफ़ेदी बहुत कारआमद है। ये जल्द को खींच देती है और टाइट कर देती है, जिससे हमारी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। अब मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगी। अगला स्टेप ये है कि हमारे गैर ज़रूरी बाल जो होते हैं, हम वैक्स भी करते हैं फिर भी वो बार बार निकल आते हैं और धागे से भी हम निकालते हैं तो भी। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आपने एक अदद फिटकरी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी पीस के, उसको भी आपने दोबारा से फिर शामिल करना है अगले स्टेप के लिए। वो तरीका मैं आपको सिखा दूँगी। ये देखें, फिटकरी मैंने पहले भी आपको बताया कि ये बहुत कारआमद चीज़ है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और ये आपने ज़रूर इसको इस्तेमाल करना है। अब इस फिटकरी को मैंने इसका पाउडर दोबारा यूज़ करना है जिस तरह कि मैंने आपको पहले दिखाया था। अब आपने कटोरी में थोड़ा सा पानी लेना है। अगर आप रोज़ वाटर इस्तेमाल करना चाहती हैं तो इतनी मिकदार में रोज़ वाटर ले लें। और ये देखिए, मेरे पास ये फिटकरी का पाउडर तैयार था। अब मैंने ये भी इसमें शामिल कर दिया। 1 टीस्पून डाल लीजिए और इसको अच्छे से पानी में हल कर लीजिए। और आप जब भी फारग हों तो इसका पानी आप अपने हाथों पे, टांगों पे, पैरों पे, जिस जिस जगह पे आपको गैर ज़रूरी बाल सामने नज़र आते हैं उन पे लगा दीजिए और आप इसका हल्के हल्के मसाज करें। ये देखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी और आपके बाल इतनी जल्दी बाहर नहीं आएंगे। लेकिन आपने इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है और अपने हाथों पे, ये देखें जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे गैर ज़रूरी बाल हैं वहाँ पे आपने इसको पानी को लगा देना है। फिर आपने इसकी हल्की हल्की मसाज करनी है। फिर देखिएगा इसका रिज़ल्ट कितना शानदार आएगा और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और आपके हाथ पैर साफ़ हो जाएंगे। और जो सूरज से हमारे हाथ बर्न हो जाते हैं, पाँव बर्न हो जाते हैं और डार्कनेस इतनी तेज़ हो जाती है कि बार बार धोने से, क्रीमें लगाने से भी साफ़ नहीं होता, तो ये फिटकरी भी इनको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर देती है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।